नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। बबीता फोगाट को सरकारी पद देने पर नया विवाद छिड़ा है। इंटरनेशनल एथलीट सीमा पुनिया ने सरकार पर निशाना साधा है। सीमा पुनिया ने कहा कि काश योग्य खिलाड़ियों को भी सम्मान मिलता। सीमा ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि गोल्ड मेडलिस्ट मनजीत चहल को आज भी नौकरी नहीं मिली है, जबकि पूर्व सरकार की तरह यह सरकार भी पिक एंड चूज की राह पर निकल पड़ी है। काबिले गौर है कि मनोहर सरकार ने बबीता फोगाट को खेल विभाग में डेप्यूटी डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया। बबीता के साथ साथ कबड्डी खिलाड़ी कविता को भी डेप्यूटी डायरेक्टर बनाया गया है। बता दें कि बबीता ने बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने से पहले ही इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ दी थी, जो उन्हें हुड्डा सरकार के कार्यकाल में मिली थी। तो कुल मिलाकर बबीता फोगाट जो चुनाव नहीं जीती और एक नौकरी छोड़कर आई थी, अब उन्हें डेप्यूटी डायरेक्टर पद पर तैनात किया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ जो सवाल यहां पर उठाया गया इंटरनेशनल एथलीट सीमा पुनिया की तरफ से, वो ये कि जो योग्य खिलाड़ी है उन्हें भी उनकी योग्यता के हिसाब से चीजें मिल पाए और सरकार पिक एंड चूज की पॉलिसी पर ना चले, इस पर उनका एम्फसिस रहा। बहरहाल सवाल यह भी कि क्या वाकई में उन तमाम खिलाड़ियों को वो तमाम चीजें, सुविधाएं, नौकरियां मिल पाती है जिनके वो असली हकदार। और हमारे साथ इंटरनेशनल एथलीट सीमा पुनिया खुद इस वक्त लाइव जुड़ी हैं। सीमा पुनिया जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 में। जानना आपसे ये चाह रहे हैं कि आपको क्यों लगा कि जो जिन्हें डेप्यूटी डायरेक्टर पद पर नियुक्ति दी गई उनसे ज्यादा और किसी को भी दी जानी चाहिए थी, या फिर आपका इसमें कहने का संदर्भ ये कि जो और लोग नेग्लेक्टेड है उनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए? सर, सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार और बबीता कविता को बहुत बहुत बधाई जो आपको ये पद मिला है। लेकिन बहुत योग्य खिलाड़ी हैं, जैसे मनजीत चहल है जिसने 800 मीटर में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल दिलाना, आप ये मानिए ओलंपिक्स के फाइनल में पहुंचने के बराबर है। और वो बंदा 2 साल से अपने घर है, ट्रेनिंग कर रहा है, उसको अब तक कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली। जो बड़े बड़े वायदे किए गए थे हरियाणा सरकार की तरफ से खिलाड़ियों के लिए कि 2018 में जो मेडलिस्ट हैं उनको हम पद देंगे, 2006 वाले खिलाड़ियों को भी हम पद देंगे, हम सब से उन्होंने, मैं भी हूं उसमें, 3-3 दफा फॉर्म ले चुके हैं। क्या हमारे फॉर्म दिखाई नहीं दिए? क्या सिर्फ 2 खिलाड़ियों के फॉर्म वो देख पाए? क्या संदीप सिंह जी जो खुद ओलंपियन है, क्या वो इस पीड़ा को नहीं समझ पाते कि जहां हमारे कम से कम 50 खिलाड़ी नौकरी के योग्यता के आधार पे बैठे हैं, उनको छोड़ के सिर्फ 2 खिलाड़ियों को ही आप उस पद के लिए ले रहे हैं? तो इससे बड़ी मुझे नहीं लगता कि अब ये मानिए कि मनजीत चहल अगर किसी मिनिस्टर के पास जाते हैं नौकरी के लिए तो उसके ऊपर एक मोहर लग जाएगी कि ये दूसरी सरकार से है। फिर वो ताउम्र घूमता रहेगा, जैसे मेरे को घुमाया इन लोगों ने और पिछले 11 साल से घुमा रहे हैं। तो मैं नहीं चाहती कि कोई फिर सीमा अंतिल बने। जिसका जो हक है सरकार को देना चाहिए या वादे ना करे। बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे आपकी कहानी भी समझना चाहूंगा, क्योंकि आपने जिक्र किया 2006 से लेकर और अब 2020 चल रहा है। आपकी कहानी क्या थी? क्योंकि कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के साथ भी राजनीति हो जाती है और खिलाड़ियों के साथ ही खेल हो जाता है। सरकारें बदलती रहती है, बनती रहती है, लेकिन खिलाड़ी की पीड़ा को वाकई में शायद कोई समझ नहीं पाता। लेकिन अब की बार तो आपको उम्मीद रही होगी कि हरियाणा की खासतौर पर बात करें तो खुद खेल मंत्री जो बने वो खुद स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, इंटरनेशनल हॉकी में देश का नाम रोशन किया है। देखिए, मैं पिछले 20 साल से संघर्ष कर रही हूं कि मेरे को एक पद मिले, लेकिन मैंने जो भी पद लिया अब तक कोर्ट के थ्रू जाके लिया है। और आज तक मैं चैलेंज करती हूँ सिर्फ विजेंदर और योगेश्वर दत्त को। बाकी किसी भी खिलाड़ी को जो पद दिए हैं वो मेरे से सब नीचे हैं, लेकिन मेरे को कभी कोई पद नहीं दिया इन लोगों ने। लेकिन मैं उस पीड़ा को भुला सकती हूँ अगर हमारे जूनियर्स को वो पद मिले जो अब भी वो स्पोर्ट्स कर रहे हैं। लेकिन देखिए, हर जगह राजनीति है, किस लिए वो मेरी समझ में नहीं आती। और संदीप सिंह जी को सिर्फ 2 ही फॉर्म नजर आए, उन्होंने अपने पेज पे इन लोगों को बधाई भी दी है। क्या संदीप सिंह जी भूल गए कि 18 में कितने खिलाड़ी हमारे मेडल्स लेके आए थे? मतलब एक स्पोर्ट्समैन कभी नहीं भूल सकता कि हमारे एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ में कितने मेडल आए हैं। लेकिन फिर मैं दूसरी तरफ जब साक्षी मलिक को देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि कुछ भी हो सकता है। जब ओलंपिक मेडलिस्ट को नौकरी नहीं दी सरकार ने तो कुछ भी हो सकता है एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ वाले खिलाड़ियों के साथ।
लेकिन सीमा जी कमी कहां पर है? और अगर हम डेप्यूटी डायरेक्टर पद की बात करते हैं तो 2 ही लोगों को दिया जाना था। कि आपको लग रहा है मेरिट पर ये पूरी की पूरी सिलेक्शन नहीं हुई है? जी बिल्कुल नहीं है। आप पॉलिसी उठा के देख लीजिए, जो इन्होंने पॉलिसी बनाई है उस पॉलिसी में ए श्रेणी के लिए ये दोनों मतलब नहीं है उस पद के लिए। आप देख सकते हैं जो इन्होंने नई पॉलिसी बनाई थी उसमें एशियन गेम्स का गोल्ड दिया था इन्होंने, और कॉमनवेल्थ को बी ग्रेड में रखा था इन्होंने, लेकिन अब ए ग्रेड की नौकरी दी जा रही है। तो मेरी समझ से बाहर है और सभी खेल जगत के खिलाड़ियों के समझ से बाहर है। और इतनी बड़ी मतलब लोगों के सामने एकदम से किसी 2 को एक पद पे बिठा देना और बाकी 50 खिलाड़ी लाइन में लगे हुए हैं, उनके फॉर्म लिए थे, वो किस लिए हैं? ये धांधली किस लिए है? क्या चुप बैठना अच्छी बात रहेगी? मुझे लगता है खिलाड़ियों को आवाज उठानी चाहिए अपने पद के लिए, और उनको मिलना चाहिए। किस लिए वादे किए थे 2 साल पहले, अब तक इंतजार में है। चाहे वो नीरज चोपड़ा हो, मंजीत हो, चाहे उसमें मनोज कुमार बॉक्सर हो, हमारी विनेश फोगाट लाइन में है वो सब, और उन सब की अचीवमेंट्स इन लोगों से कहीं अधिक है। मैं एक आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूं। हरियाणा जो खेलों में बहुत आगे, हरियाणा जिसका नाम खेलों में जाना जाता है, अगर हरियाणा के लिहाज से ये हाल है तो फिर पूरे देश में क्या हाल होगा? आप तो खुद इंटरनेशनल लेवल पर खेलती रही हैं, अभी भी आप शायद फॉरेन में ही बैठी हैं, तो मैं समझना चाह रहा हूं आपसे कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर काम कैसे करता है? अगर हरियाणा के खिलाड़ी खुश नहीं है तो फिर बाहर और स्टेट्स के खिलाड़ी तो हम समझ नहीं सकते कि खुश होंगे। देखिए, अपने अपने लोगों को हमेशा सरकार देती है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये बबीता जो अब इलेक्शन हारी उसका कंपनसेशन तो नहीं है ये इस पद पे बिठा देना, क्योंकि एक खिलाड़ी को 2-2 नौकरियां, और यहाँ पे बहुत ज्यादा समझो खिलाड़ियों के साथ भेदभाव होता है हरियाणा में सबसे अधिक, और उसका हर खिलाड़ी अभी उस चीज से ही गुजर रहा है। और हरियाणा में इतना बुरा हाल है कि छोटा स्टेट होने के बाद सबको पता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, लेकिन लोग बोल नहीं पाते, खिलाड़ी भी नहीं बोल पाते, और बोलने से हमारी बहुत चीजें हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। और शायद आज इस इंटरव्यू के बाद मुझे भी कुछ ना कुछ करना पड़े, लेकिन मुझे दुख है मंजीत चहल के लिए कि उसको इस पद का दावेदार था वो। चलिए सीमा पुनिया जी, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम आपके पास लगातार आते रहेंगे क्योंकि आप खिलाड़ियों की आवाज उठा रहे हैं, तो इसलिए लगातार न्यूज़ 18 आपसे टच में भी रहेगा, और अगर कुछ और ऐसी इंफॉर्मेशन होगी तो उस रिगार्डिंग भी हम आपसे बात जरूर करेंगे। बहरहाल आवाज उठानी चाहिए क्योंकि अपने लिए आपको खुद ही आवाज उठानी पड़ती है। और अब की बार जो पद मिले हैं बबीता और कविता को, उसके लिए धन्यवाद यहां पर सीमा अंतल पुनिया की तरफ से किया गया, लेकिन साथ साथ दुख व्यक्त किया गया कि बाकी खिलाड़ियों को कुछ भी नहीं और कुछ खिलाड़ियों को 2-2 नौकरियां।